ओम शांति। आइए सुनते हैं 29 मार्च 2025 की मीठी मीठी मीठे मीठे शिव बाबा की ज्ञान मुरली और ईश्वरी महावाक्य। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हें जानते हो किसकी जागृति हुई है? तुम्हें इस ज्ञान की बहुत अच्छी सी जागृति हुई है। तुमने बहुत अच्छे से इस ज्ञान को सोचा है, सुना है, समझा है। उसी ज्ञान से तुम अपने जीवन का नई उमंग, नए उत्साह को बढ़ा रहे हो और नए जन्म के लिए तैयारी भी कर रहे हो। फिर तुम अपने 84 जन्मों को, निराकार और साकार बाप को जानते हो। अब तो जान गए हो। हर मुरली में तो मैं तुम्हें बताता हूँ। किसने कहा? ये परम पिता स्वयं शिव बाबा ने कहा है कि 84 जन्मों का जितना भी राज है, मैं तुम्हें निराकार और साकार बाप को जानते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ। अब तुम जान गए हो। अब तुम्हारा भटकना भी बंद हो गया है। अब तुम्हारी बुद्धि में क्या हो गया है कि तुम्हें क्लियर मालूम हो गया है कि भगवान कौन है और मैं क्या हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा निराकार हैं। बाबा ने कहा, अब तुम्हारा बच्चों भटकना बंद हो गया है, तो तुम में जागृति आई है, यानी तुम्हें बहुत अच्छी रीत से समझ लिया है। फिर भगवान ने कहा, ईश्वर की गत मत न्यारी बच्चों क्यों गाई गई है? ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा कह रहे हैं कि भगवान की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है। कह रहे हैं बच्चों, मैं इस प्रश्न का आंसर बताता हूँ तुम्हें कि क्यों गायब हुई है, क्यों गाई हुई है। और क्योंकि तुम भगवान के अच्छे स्टूडेंट हो और ईश्वरी औलाद भी हो और तुम बच्चे भी हो, संतान भी हो। भगवान ने कहा क्योंकि वह ऐसी मत देते हैं। कौन देता है? स्वयं भगवान परमपिता निराकार शिव बाबा देते हैं, जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो और सबके क्या बन जाते हो? प्यारे बन जाते हो। फिर बाबा ने कहा, तुम सबकी एक मत हो जाती है। फिर तुम्हारी एक मत हो जाती है। तुम्हें ये पहचान हो जाती है कि एक मेरा भगवान, एक मेरा बाप, एक मेरा सतगुरु और एक हम, सब एक जैसे हैं। लेकिन पहचान गए तो बहुत कुछ है और नहीं पहचाना तो फिर भटकते रहते हैं। तो भगवान स्वयं बच्चों से कह रहे हैं कि अब तुम बच्चों ने समझ लिया है, पहचान लिया है। अब तुम सबकी एक मत हो गई है। ईश्वर ही है जो सबकी सदगति करते हैं। ये किसने कहा? ये ब्रह्मा दादा ने कहा। ब्रह्मा दादा ने कहा, बच्चों, भगवान ईश्वर है, भगवान है और सत्य पिता परमात्मा है और शिव बाबा है, जो सबकी ही सदगत वही करता है। एक ही तो है, वही सबकी सदगत करता है। जब परेशान होते हो, दुखी होते हो, तो क्या मुख से निकलता है? ये भगवान, मेरा बाबा, ये ईश्वर, मुझ पे कृपा करो, हैं, मेरे दुख दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ, कहते हो ना। तो भगवान कह रहे हैं कि इसलिए उनकी गतमत न्यारी है। पुजारी सदगति करते हैं और पुजारी से तुमको पूज्य बनाते हैं। इसलिए भगवान की गतमत न्यारी है। कह भी देते हो कभी कभी कि उनकी माया का भी न पाया पार, है ना। उनकी माया का, भगवान की माया का पार कोई नहीं पा सकता। उनकी गत भी न्यारी है और मत भी न्यारी है। भगवान ने कहा, जिससे तुम बच्चे क्या बनते हो, जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं समझ सकता, ये तुम ही बच्चे समझ सकते हो। बाबा ने कहा, ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, अगर बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे, भल यहाँ ही सो जाओ। भगवान कहते हैं कि जहाँ याद करते हो वहीं सो जाओ, क्योंकि बिस्तर पे बैठे बैठे भी याद कर सकते हो और लेटे लेटे भी याद करते हो। भगवान कहते हैं जैसे बने वैसे तुम याद कर सकते हो। अगर तबीयत ठीक नहीं है तब भी तुम लेटे लेटे याद कर सकते हो। भगवान कहते हैं कि भल यहाँ सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं है। भल लेटे लेटे याद करो, क्योंकि तुम मेरे सिक्के लदे बच्चे हो। भल तुम कहीं कुछ कर्म कर्म कर रहे हो, कर्म करते करते मुझे याद करो। तबीयत नहीं ठीक है, अपने आराम करते करते याद करो।
भगवान कहते हैं कि मैं 5000 वर्ष बाद तुम्हें मिला हूँ, तो तुम हमारे सबसे प्रिय बच्चे हो और भक्त भी हो। जिसको मिले हैं, किसको मिले हैं भगवान? बेहद के बाप को। ये भी तुम बच्चे जानते हो। भगवान ने कहा, बच्चों, जिन बच्चों को निश्चय है कि बरोबर हम बेहद के बाप से मिले हैं। अब किन 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 बच्चों को निश्चय है? जो बच्चे प्रतिदिन मुरली सुनते हैं, मुरली को अपनी खुराक समझते हैं, मुरली के बिना वो नहीं रह सकते। ये ज्ञान मुरली है, ये आत्मा का भोजन है। जो बच्चे इसको करते हैं वो बेहद का बाप का जान सकते हैं, बेहद का बाप है। क्यों बाप होता ही है? क्यों? ये हद का और दूसरा बेहद का है बाप। जिसने तुम्हें जन्म दिया है वो हद का है, और जिस मुझसे तुमने जाना है, पहचाना है, ईश्वरी संतान बने हो, ब्रह्मा मुख से जन्म लिया है, वो तुम्हारा बेहद का पिता है। अब भगवान ने दुख में सब बेहद के बाप को याद करते हैं। भगवान ने कहा, तुम सब बच्चे दुख में तो हमें बहुत याद करते हो, भगवान को ही याद करते हो। सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं। सतयुग में लौकिक सतयुग में भगवान को याद करने की कोई बात नहीं होती है, और लौकिक में जो होते हैं वही माँ बाप होते हैं, उनको ही याद करते हैं। ये नहीं गुरु करें या कोई ज्ञान सुने जाकर, क्योंकि वो भरपूर गुणों से संपन्न होते हैं। जैसे अभी संपन्न बन रहे हो, जैसे कोई मनुष्य आत्माएं संपन्न बन रही हैं, और भगवान बाबा की याद करते करते, भगवान की याद करते करते शरीर छूट गया, आत्मा निकल गई, तो वो तुरंत क्या होती है? भरी चुरी जाएगी, ज्ञान सुनते सुनते जाएगी, और बहुत ही सर्वगुण संपन्न जाएगी। तो भगवान कहते हैं, तुम बच्चे गाते भी हो भक्ति में कि मुख में हो राम, और तब मुख में तुलसी का दल हो, मुख में राम नाम हो, तब प्राण तन से निकले, ऐसे गाते भी हो। तो यही बात भगवान ने कहा, मैं भी तुम्हें बताता हूँ। अब ओरिजिनल बात हो गई है। दुख में सब बेहद बाप को याद करते, सतयुग में लौकिक बाप को याद करते हैं, क्योंकि वहाँ है ही सुखधाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है जो इस लोक में जन्म देता है। जैसे इस लोक में तुमने जिसको जन्म दिया, और जिसे तुमने दिया जन्म, और किसी ने तुम्हें जन्म दिया, तो वो लौकिक बात हो गया। अब तुम्हारा अलौकिक पिता हुआ है, ये ब्रह्मा दादा अलौकिक है। और पारलौकिक पिता कौन है? परम पिता परमात्मा निराकार है, तीनों लोकों का रहने वाला है, जानने वाला है। भगवान ने कहा, लौकिक बाप उसको कहा जाता है। समझ गए बच्चों? पारलौकिक बाप को तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। भगवान जो है इसी संगम युग पर आकर के ज्ञान सुनाकर के तुम्हें अपना बनाते हैं, और सारी पहचान देते हैं, सारे दुख दर्द ले लेते हैं, और एक ना एक नई बात बताते रहते हैं। भगवान ने कहा, मैं 7 अमरलोक में हूँ, जिसको परलोक परम धाम कहा जाता है। भगवान अमरलोक में है, वहाँ है परे ते परे धाम, यानी सूर्य चांद सितारों के पार जो परे धाम है, अमरलोक है, परम धाम कहा जाता है। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे। स्वर्ग है सुख, सत्युग सुख है। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नर्क कहा जाता है। और स्वर्ग हो गया जिसके घर में एक मत है, एक राय है, एक धर्म है ना, एक बुजुर्ग की चलती है, सबकी सब मानते हैं, छोटे भी बड़े की मानते, बड़ा भी छोटे की बात मानता है। यहाँ पे धर्म होता है, वहाँ क्या है? सतयुग है। भगवान ने कहा कि तुम पुकारते भी हो कि हे पतित पावन आओ, सतयुग में ऐसे नहीं कहोगे, सतयुग में सर्व सुख होंगे तुम्हें। भगवान कहते कि सतयुग में है निर्विकारी राज्य, वहाँ कोई भी विकार नहीं होता। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा की ग्लानि कर दी है भारत की। भगवान कहते हैं, अब मैं आदि मध्य अंत को तुम जानते हो। तुमसे पूछेंगे, सीढ़ी में सिर्फ भारतवासियों को क्यों दिखाया? बोलो, ये खेल है भारत का। भगवान ने कहा, उन्हों का पाठ बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। भगवान कह रहे हैं, बच्चों, गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है, सतयुग त्रेता में है श्रेष्ठाचारी दुनिया, और द्वापर कलयुग में है भ्रष्टाचारी दुनिया। अब द्वापर कलयुग में भ्रष्टाचारी, तुम बच्चे कहाँ हो? तुम बच्चे अभी संगम पर हो।
तुम बच्चों को क्या मिल रहा है? तुम बच्चों को ज्ञान की बातें मिल रही हैं। कौन दे रहा है? भगवान स्वयं दे रहा है। 4 युगों का चक्र कैसे फिरता है ये किसको पता नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को कहा जाता है कि लक्ष्मी नारायण। स्वयं नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनती है। भगवान ने कहा भल कहते परंतु कैसे चक्र फिरता है। कलयुग त्रेता के बाद द्वापर कलयुग आना है। गीता भी सबसे पहले तुम पढ़ते हो। शिव बाबा यहाँ खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। भगवान कहते हैं भक्ति में पहले पहले तुम बच्चों तो तुम जानते हो ना, शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पहले पूजा करनी पड़ती है। अब बेचारी एक शिव बाबा की, सोमनाथ का मंदिर की किसकी ताकत से थोड़े ही बनाना है। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। बाबा ने कहा यहाँ अच्छी रीत पढ़ाई पढ़ करके तुम लोग क्या समझदार बनते हो, सुखी बनते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम सच्ची गीता सुन रहे हैं, सच्चा बाप सुना रहा है और हम स्वर्गवासी बन रहे हैं। हमारे कर्म श्रेष्ठ बन रहे हैं, हम श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ये सब मालूम है कि जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हो हाँ बरोबर ठीक है बाबा, बाहर गए। बाहर जाने से तुम्हारी बुद्धि क्या है, इधर उधर फिर जाती है, तो तुम्हें नहीं करनी है। भगवान ने कहा अपने घर गृहस्थ में रहते हुए और कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, सबका आदर करना है और सबको दुख नहीं देना है, सभी को सुखी रखना है और सब पे दया करनी है। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, ओम शांति, गुड मॉर्निंग बाबा, बच्चों ने कहा। फिर बाबा ने कहा बच्चों धारणा में रचयिता और रचना का ज्ञान तुम्हें याद करके हर्षित होना है। याद की यात्रा में अपने पुराने सब कर्म बंधन काटकर अवस्था बहुत अच्छी बनानी है। ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है। जब भगवान की याद करते हो बाप से तब बहुत, इसलिए संभाल बहुत करनी है बच्चों। बाप को समाचार देकर राय लेनी है। कोई भी बात है, कोई भी परेशानी है या खुशी है, जो कुछ भी है राय लो। कोई भी कार्य करने चल रहे हो भगवान की राय लो, बाबा की राय लो। कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान में बाबा ने कहा अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप हो। सेवादारी बच्चों की यही सेवा है। भगवान कहते हैं शुभ भावना का अर्थ है भावना रखते रखते उसके भाववान हो जाओ। ये गलती नहीं करना है, नहीं तो शुभ भावना की बेहद की प्रति प्रवेशना के नुकसान कारक है। इसलिए तुम्हें निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार पर स्वरूप बनाना है ना। भगवान कह रहे हैं मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, स्लोगन में बाबा ने कहा अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। भगवान क्या कह रहे हैं, जो अहंकार करते हैं बच्चे, वो श्रृंगार नहीं है। और अलंकार माने बहुत अच्छे श्रेष्ठ कर्म हो जिसके होते हैं, वो जो करते हैं वही ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। ब्राह्मण का क्या श्रृंगार है, जब वो श्रेष्ठ कर्म करते हैं, धर्म वाले कर्म करते हैं, भगवान को याद करते हैं, किसी को दुख नहीं देते हैं, तो वो ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी बिल्कुल नहीं बनना है। देह का अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। रावण ने देखो क्या किया था, उसको बहुत देह का अहंकार हो गया था। इसलिए देह अहंकार नहीं बनना है। सत्य और सभ्यता बहुत अच्छे तरीके से अपनानी है। कहते हैं कई बच्चे कि वैसे तो बाबा क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो बहुत क्रोध आ जाता है। तो बाबा उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है। कई चतुराई करते हैं, कहते हैं कि हम क्रोध बाबा नहीं करते हैं, हमारा आवाज़ ही बड़ा है। कहते हैं बाबा ने कहा आवाज़ ही ऐसा तेज है, लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हो, तो क्या साइलेंस की पावर से तुम अपनी आवाज़ को की गति को धीमी नहीं कर सकते, तेज नहीं कर सकते हो। भगवान ने कहा अपनी आवाज़ को तुम कम करो, धीमे बोलो, प्यार से बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। भगवान ने कहा तुम्हें तो भगवान की आज्ञा का पालन करना है, श्रीमत पर चलना है। तुम्हारा ब्राह्मणों का ये श्रृंगार है। जो बात तेज कहते हो वो धीमे से करो। कितनी भी कड़क बात हो, कितना भी गलत बात हो, लेकिन वो भी प्यार से अच्छी बोली जाएगी।
कौवा और कोयल में क्या अंतर है? कौवा काँव काँव करता है, कितनी तेज बोलता है, और कोयल की बोली कितनी मीठी होती है, सुरीली होती है, कितनी अच्छी लगती है ना। इसलिए तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बोलना है, तुम ईश्वरीय संतान हो। और हाँ, बाबा ने कहा एक बात का बहुत ध्यान रखना है, अपने घर गृहस्थ में हर चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, घर गृहस्थ को छोड़ना नहीं है, किसी को दुख नहीं देना है, सबसे प्रेम भाव रह करके एक राय से, एक मत से, भगवान की श्रीमत से सब लोग मिल कर के काम करना है। और बाबा कह रहे हैं कि देखो कमेंट में बताओ, तुम लोगों ने उत्तर दिया दिया करो आंसर का, और फिर मिलेंगे। कोई भी कैसा चित्र देखते हो, कैसी वीडियो देखते हो, गलत से गलत, उसमें भी तुम लोग कमेंट करते हो, लेकिन ये भगवान की वीडियो है, ये भगवान की हाजिरी लगती है, उसमें भी कमेंट करो, प्रश्नोत्तर बताओ कि तुम कौन हो, देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। आंसर बता दिया ना। ओम शांति। इस प्रश्न का आंसर बताना है कि ये जो ज्ञान है किस लिए सुन रहे हो, इसका क्या लक्ष्य है। ओम शांति। सभी लोग पढ़ाई का क्या लक्ष्य है, सभी लोग कमेंट में बताना। मिलेंगे कल फिर अगले वीडियो।